हेलो गाइस, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में एम्फैटिक सेंटेंसेस पढ़ेंगे। एम्फैटिक सेंटेंस, एम्फैटिक एम्फैटिक सेंटेंसेस। अच्छा, एम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे अपनी मम्मी बोलती है कि अरे नहीं पढ़ेगा, तो आप बोलते हैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ तो रहा हूं। तो मैं पढ़ता ही तो हूं, वह पढ़ता ही तो था, वह बाजार जाता ही तो था। तो यही चीज जो सेंटेंस जोड़ दे के बोलना पड़े, जिसके लिए अवश्य की बात हो। जैसे जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और हम जब इसका सेंटेंस इसका जब सॉल्यूशन करते हैं, जब इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो इसका होता है ही writes a letter, he writes a letter। बट इसी में जब हम लोग इसका एम्फैटिक, ये हुआ नॉन एम्फैटिक, ये हुआ नॉन एम्फैटिक। और जब हम लोग इसका एम्फैटिक बनाएंगे, एम्फैटिक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, एम्फैटिक सेंटेंसेस। तो जैसे है ना, वह पत्र लिखता है, तो यहां होगा वह पत्र लिखता ही तो है, वह पत्र लिखता ही तो है। तो ही डज राइट अ लेटर। मीन्स किसी भी सेंटेंस को जोड़ दे के बोलना है। वह पत्र लिखता ही तो है, वह बाजार जाता ही तो है, उसने अपना काम करता ही तो है। तो जैसे वह पत्र लिखता है, ये नॉन एम्फैटिक हुआ। और एम्फैटिक सेंटेंसेस में हम लोग वह पत्र लिखता ही तो है, तो ही के साथ जो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, वो हम यहां जोड़ देते हैं कि ही डज राइट अ लेटर। जैसे उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, तो इसका होता है ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। लेकिन जब उसने पत्र लिखा ही तो है, उसने पत्र, जब इसी का जब हम लोग एम्फैटिक बनाएंगे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें लगेगा ही डिड राइट अ लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डू या डज लगा करके एम्फैटिक बनाएंगे, बट अगर पास्ट टेंस में है तो उसका डिड लगा करके एम्फैटिक बनाएंगे। जैसे मैं आई राइट या आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। इसी का जब हम लोग एम्फैटिक बनाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो आई के साथ डू का यूज करेंगे। आई के साथ डू का यूज होता है, तो आई डू रीड a book, he reads a book। तो ही के साथ डज का यूज होता है, तो हम लोग बनाएंगे इसका एम्फैटिक, ही डज रीड a book। जैसे ही एट अ मैंगो, ही एट अ मैंगो। इसका मतलब हुआ कि उसने आम खाया है, उसने एक आम खाया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके साथ ही डिड लगाएंगे, ही डिड ईट अ मैंगो। एम्फैटिक बनाने के लिए डू डज डिड का यूज करते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से देखेंगे कि उसका कैसे एम्फैटिक बनाया जाता है। अब हम लोग कुछ सेंटेंस से देखेंगे कि इसका एम्फैटिक कैसे बनता है। हम लोगों ने अभी नॉन एम्फैटिक सेंटेंस लिया है, नॉन एम्फैटिक। अब इसी का देखेंगे कि हम लोग इसका एम्फैटिक कैसे बनता है। एम्फैटिक सेंटेंस में इसको कैसे चेंज करेंगे। तो आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता ही तो हूं, मैं एक पत्र लिखता ही तो हूं। तो इसका बनेगा आई डू राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर। वी, जैसे देखिए यहां हम लोग आई के साथ डू लगा रहे हैं, वी के साथ डू लगाएंगे, ही के साथ डज लगाएंगे, इट के साथ डज लगाएंगे, दे के साथ दे। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है पर्सन। अगर आपने टेंस का वीडियो नहीं देखा है, वॉइस का वीडियो नहीं देखा है, उसी में हम लोग पर्सन पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन
और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज होता है। तो वी राइट अ लेटर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है तो वी के साथ डू का यूज होगा, वी डू राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो ही डज, ही के साथ डज क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही डज राइट अ लेटर। अब इट रेन्स है, इट रेन्स, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इट के साथ डज का यूज होगा, इट के साथ डज, इट डज रेन, इट डज रेन। दे राइट लेटर्स, दे डू, दे के साथ डू का यूज करेंगे, दे डू राइट लेटर्स। राम राइट्स अ लेटर, राम सिंगल नेम है तो राम के साथ डज का यूज होगा, राम डज राइट अ लेटर। आदित्य एंड अदिति राइट लेटर्स, आदित्य एंड अदिति डू राइट लेटर्स। अब यहां देखिए सी टोल्ड अ लाई, सी टोल्ड अ लाई, तो सी टोल्ड अ लाई पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसके लिए वर्ब जो यूज करेंगे डू डज नहीं यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। तो सी डिड टेल अ लाई, शी डिड टेल अ लाई। अब हम लोग कुछ और सेंटेंस देखेंगे कि उसका कैसे हम लोग एम्फैटिक में चेंज करते हैं। अब हम लोग हैज और हैव वाले सेंटेंस को देखेंगे। जैसे ही हैज अ नोटबुक, उसके पास एक नोटबुक है तो इसका एम्फैटिक कैसे बनेगा, तो ही के साथ डज का यूज करेंगे, ही डज, और हैज हैव, ही हैव में चेंज हो जाएगा, हैज हैव में चेंज होगा क्योंकि यहां डज V5 ही के साथ लग चुका है, हैव अ नोटबुक। आई हैव अ सेट, आई हैव अ टीवी सेट, आई के साथ डू, हैव अ टीवी सेट। यहां देखिए या ही रहे या आई रहे, यहां आई के साथ डू का यूज करेंगे, ही के साथ डज का यूज करेंगे। लेकिन अगर हैज रहे, हैव रहे, हैज रहे, लेकिन यहां हैव ही होगा, ही के साथ भी हैव ही होगा, ही के साथ डज का यूज करेंगे बट यहां हैव ही होगा, आई के साथ डू का यूज करेंगे लेकिन यहां हैव ही होगा। सी हैज एन इयररिंग, सी हैज एन इयररिंग, तो सी डज, सी के साथ डज, सी डज हैव एन इयररिंग। अब यू हैड एन इंक पॉट, यू हैड एन इंक पॉट, यहां देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसके लिए हम लोग डिड का यूज करेंगे, यू डिड हैव एन इंक पॉट। ही हैड अ मोबाइल सेट, ही हैड अ मोबाइल सेट, तो यहां पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम लोग डिड का यूज करेंगे, ही डिड हैव रहे, हैज रहे, हैज रहे, लेकिन यहां हैव ही होगा, पास्ट टेंस है तो डिड का यूज करेंगे और प्रेजेंट टेंस है तो डू डज का यूज करेंगे, लेकिन यहां हैज रहे, हैड रहे, हैव रहे, यहां हम लोग हैव का ही यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ठीक है। ही डिड हैव अ मोबाइल सेट, मोबाइल सेट। अब हम लोग देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस को एम्फैटिक सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम लोग कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देखेंगे कि उसका कैसे एम्फैटिक में चेंज करते हैं। तो कम हेयर है तो डू कम हेयर, डू कम हेयर एम्फैटिक में चेंज करने के लिए। और एक चीज इंपरेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ डू का यूज होगा, ना तो डज का यूज होगा और ना ही डिड का, सिर्फ और सिर्फ डू का यूज होगा एम्फैटिक बनाने के लिए। गो आउट, डू गो आउट, डू गो आउट। हैव अ पैसेंस, डू हैव पैसेंस, डू हैव पैसेंस। Please give me a book, please give me a pen, please do give me a pen।
एक चीज और, डू डज का यूज कहां करेंगे, यहां तो हम लोग डू प्लीज से पहले भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, डू और डज का यूज हमेशा वर्ब से पहले होगा, वर्ब से पहले होगा एम्फैटिक बनाने के लिए। और एक चीज, इंपेरेटिव सेंटेंस में डज और डिड का यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डू का यूज होता है। हैव रेस्ट नाउ, डू हैव अ रेस्ट नाउ। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी को स्विच ऑन द फैन, तो इसका एम्फैटिक बनाने के लिए डू स्विच ऑन द फैन। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में एम्फैटिक बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आगे में डू जोड़ना होता है वर्ब से पहले। अब हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक अगर आपने टेंस वॉइस नेशन आर्टिकल ये सब नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल पर आप लोग ये सब देख सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं।